हेलो फ्रेंड्स, अभय ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। मैं अभय आज एक नई जानकारी के साथ आया हूं। राष्ट्रीय भारतीय सैन्य कॉलेज देहरादून प्रवेश परीक्षा जून 2020 का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। दोस्तों, यदि आप अपने बच्चे को प्रवेश दिलाना चाहते हैं तो उसके लिए यह सुनहरा अवसर है। यदि आप अपने बच्चे को देश की तीनों सेनाओं थल सेना, जल सेना और वायु सेना में भर्ती करके देश की सेवा में अपना योगदान देना चाहते हैं तो यह बहुत ही सुनहरा मौका है। इस वीडियो में पूरी जानकारी बताएंगे। क्या है योग्यता, कब होगी परीक्षा, क्या स्कॉलरशिप मिलेगी, कितनी फीस है, परीक्षा का पैटर्न क्या है, क्या क्या आवश्यक दस्तावेज चाहिए और हाँ, कब अंतिम तारीख है इसमें फॉर्म भरने की। पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। तो दोस्तों, हमारे साथ बने रहिएगा। हाँ, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक अनुरोध है कि यदि आपने अभी तक मेरे चैनल अभय ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और यह जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाए, जिससे अधिक हमारे बच्चे शामिल हो सकें और देश की सेवा में अपना योगदान दें। प्रवेश परीक्षा 1 और 2 दिसंबर 2020 को देश के चुनिंदा शहरों में होगी। जी हाँ, प्रवेश परीक्षा 1 और 2 दिसंबर 2020 को देश के चुनिंदा शहरों में होगी। परीक्षा के 2 पैटर्न हैं, लिखित और मौखिक। लिखित परीक्षा अलग दिन होगी और जो स्टूडेंट लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे उनकी मौखिक परीक्षा साक्षात्कार होगी, जिसमें पर्सनालिटी डेवलपमेंट विशेष फोकस रहेगा। लिखित परीक्षा में 3 विषय होंगे, अंग्रेजी, गणित और सामान्य ज्ञान, इंग्लिश, मैथ और जनरल नॉलेज। इंग्लिश का पेपर 2 घंटे का होगा, गणित का पेपर 1.5 घंटे का होगा और सामान्य ज्ञान का पेपर 1 घंटे का होगा। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान में रखना जरूरी है। ऐसे छात्र जो लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे उनका साक्षात्कार मौखिक परीक्षा के रूप में होगा। इस परीक्षा के लिए केवल बालक ही एलिजिबल हैं, यानी बॉयज ही एलिजिबल हैं जिनका जन्म 2 जुलाई 2008 के पहले और 1 जनवरी 2010 के बाद ना हुआ हो, यानी उनकी उम्र 11 वर्ष 6 माह और 13 वर्ष के बीच हो। ऐसे बालक ही इस प्रवेश परीक्षा के लिए अर्हतादायी होंगे। इस परीक्षा के द्वारा सिर्फ क्लास 8 में प्रवेश होगा। यह ध्यान रखना है कि सिर्फ क्लास 8 में ही इसमें प्रवेश होगा। आइए देखते हैं पूरा आदेश क्या है। राज्य शिक्षा केंद्र, पुस्तक भवन, बी विंग, अरेरा हिल्स, भोपाल। दिनांक 6/8/2020। राष्ट्रीय भारतीय सैन्य कॉलेज देहरादून प्रवेश परीक्षा जून 2020। इसमें भारतीय राष्ट्रीय सैन्य कॉलेज देहरादून में 8वीं कक्षा में प्रवेश पाने के लिए केवल बालक ही आवेदन कर सकते हैं। प्रवेश केवल कक्षा 8 में ही होगा और किसी अन्य कक्षा में नहीं होगा। जुलाई 2021 के सत्र में प्रवेश के लिए ध्यान में रखना है कि जुलाई 2021 सत्र में प्रवेश होगा, जिसके लिए 1 दिसंबर 2020 और 2 दिसंबर 2020 को देश के चुनिंदा शहरों में परीक्षा होगी।
इसके पहले भी हम आपको बता चुके हैं कि ऐसे बालक जिनका जन्म 2 जुलाई 2008 से पहले और 1 जनवरी 2010 के बाद नहीं होगा, यानी जिनकी उम्र 11.5 वर्ष से कम और 13 वर्ष से अधिक ना हो, वही इस परीक्षा में प्रवेश के लिए एलिजिबल होंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है शैक्षणिक योग्यता। राष्ट्रीय भारतीय सैन्य कॉलेज देहरादून के जुलाई 2021 सत्र में प्रवेश के लिए उम्मीदवार को यानी बालक को प्रवेश के समय ध्यान में रखना है, प्रवेश के समय यानी 1 जुलाई 2021 को किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय में 7वीं कक्षा में अध्ययनरत या 7वीं कक्षा पास कर चुका होना चाहिए। परीक्षा की रूपरेखा पहले ही बता चुके हैं कि लिखित और मौखिक 2 प्रकार की परीक्षा होगी। लिखित में अंग्रेजी, गणित और सामान्य ज्ञान का पेपर होगा और मौखिक में साक्षात्कार होगा, जो 6 अप्रैल 2021 की डेट निर्धारित है। परीक्षार्थी के बौद्धिक ज्ञान तथा पर्सनालिटी का परीक्षण किया जाएगा। यह जो मैं अगली लाइन पढ़ रहा हूं, ध्यान देना है। मौखिक परीक्षा केवल उन्हीं उम्मीदवारों की होगी जो लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे। प्रत्येक विषय के प्रश्न पत्र एवं साक्षात्कार में उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम 50% अंक प्राप्त करने होंगे। साक्षात्कार के स्थान और समय की सूचना मार्च 2021 के पहले सप्ताह में राज्य स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा सूचित की जाएगी। स्वास्थ्य परीक्षण। मौखिक परीक्षा में सफल उम्मीदवारों को चुने हुए सैनिक अस्पतालों में स्वास्थ्य परीक्षण करवाना होगा। जिन उम्मीदवारों का स्वास्थ्य ठीक पाया जाएगा, केवल उन्हीं को राष्ट्रीय भारतीय सैन्य कॉलेज में प्रवेश के लिए चुने जाने पर विचार किया जाएगा। उम्मीदवारों का स्वास्थ्य परीक्षण चयन प्रणाली का एक अंग है। ध्यान में यही रखना है कि स्वास्थ्य परीक्षण चयन प्रणाली का एक अंग है, यानी जिनका स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा उनको भले परीक्षा और साक्षात्कार में वो निकल गए हों, उन्हें प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इसका अर्थ यह नहीं लगाना चाहिए कि उम्मीदवार को अंतिम रूप से चुन लिया गया है। उम्मीदवार को तब तक अंतिम रूप से चुन लिया गया नहीं समझना चाहिए जब तक इस संबंध में प्रवेश अधिकार निर्देश जारी नहीं हो जाते हैं और उन्हें भारतीय सैन्य कॉलेज देहरादून में दाखिले के लिए चुने जाने की सूचना नहीं मिल जाती है। भारत सरकार रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या दिनांक 3 सितंबर 2014 के अनुसार केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बच्चे लिखित परीक्षा एवं मौखिक परीक्षा संबंधी कर्मचारी की पोस्टिंग राज्य मूल अधिवास राज्य में दे सकते हैं। उनके अधिवास राज्य का निर्धारण उनके मूल आदिवासी राज्य के अनुसार होगा एवं उनकी उम्मीदवारी भी उनके मूल अधिवास राज्य के अनुरूप होगी। आवेदन पत्र उसी राज्य में जमा करना अनिवार्य है जहां से उम्मीदवार परीक्षा देना चाहता है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, परीक्षा पत्र आवेदन पत्र उसी राज्य में जमा करना अनिवार्य है जहां से उम्मीदवार परीक्षा देना चाहता है। यदि उम्मीदवार मध्य प्रदेश से परीक्षा देना चाहता है तो उसको मध्य प्रदेश में जो अधिकृत केंद्र होगा वहां पर आवेदन जमा करना होगा। साक्षात्कार केवल उन्हीं उम्मीदवारों को होगा जो लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे। इन उम्मीदवारों की सूची सैन्य प्रशिक्षण निदेशालय की स्वीकृति के बाद सभी राज्य सरकारों को राष्ट्रीय भारतीय सैन्य कॉलेजों के द्वारा भेजी जाएगी। सभी चयनित उम्मीदवारों को प्रवेशाधिकार निर्देश प्राप्ति के 10 दिनों के भीतर
दाखिला लेना अनिवार्य होगा। ऑल इंडिया मेरिट सूची के रिजर्व उम्मीदवारों सहित यदि उनका चयन होता है, प्रवेशाधिकार निर्देश आवेदन पत्र में दिए गए ईमेल पर भेजे जाएंगे। परीक्षा परिणाम RIMC की वेबसाइट में अपडेट किए जाते हैं, जिसकी जांच करने की जिम्मेदारी उम्मीदवार की होगी। परीक्षा केंद्र मध्य प्रदेश राज्य के लिए प्रगत शैक्षिक अध्ययन संस्थान भोपाल, पूर्व में शासकीय शिक्षा महाविद्यालय PGBT कैंपस, बैरेसिया रोड भोपाल, दिनांक पिन 462038 होगा। ये सिर्फ मध्य प्रदेश राज्य के आवेदकों के लिए है। अन्य राज्य के आवेदकों के लिए उनके राज्य के किसी शहर में परीक्षा केंद्र होगा। शुल्क, कितनी शुल्क देनी पड़ेगी? वार्षिक शुल्क सामान्य जाति यानी जनरल श्रेणी के लिए उम्मीदवारों के लिए 1,07,500 है एवं अनुसूचित जात जनजाति के उम्मीदवारों के लिए 93,900 है, जो कि समय समय पर बढ़ सकती है। प्रवेश के समय जमानत के रूप में 30,000 रुपये जमा करने होंगे। यह राशि कॉलेज की पढ़ाई पूरी होने के बाद वापस की जाती है। छात्रवृत्ति, छात्रों को योग्यता के आधार पर संबंधित राज्य सरकार द्वारा छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है, जिसकी कुल राशि 10,000 से लेकर 50,000 रुपये वार्षिक होती है। आवेदन पत्र और विवरण पत्रिका एवं पुराने प्रश्न पत्र राष्ट्रीय भारतीय सैन्य कॉलेज गढ़ी कैंट देहरादून से प्राप्त कर सकते हैं। ऑनलाइन भुगतान के द्वारा आवेदन पत्र RIMC की वेबसाइट, ध्यान रखिएगा, www.rimc.gov.in से ऑनलाइन भुगतान करके भी प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन पत्र और विवरण पत्रिका एवं पुराने प्रश्न पत्र के एक सेट के लिए सामान्य जाति के उम्मीदवार को ₹600 एवं ST/SC अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति श्रेणी के उम्मीदवारों को ₹555 भुगतान प्राप्त होने के बाद आवेदन पत्र और विवरण पत्रिका एवं पुराने प्रश्न पत्र स्पीड पोस्ट से भेजे जाएंगे। या दूसरा तरीका, डिमांड ड्राफ्ट के द्वारा आवेदन पत्र, RIMC और विवरण पत्रिका एवं पुराने प्रश्न पत्र के एक सेट के लिए सामान्य जाति के उम्मीदवार ₹600, ST/SC के लिए 555 का बैंक ड्राफ्ट, ये ध्यान में रखिए किसके नाम से बनेगा, कमांडेंट राष्ट्रीय भारतीय सैन्य कॉलेज देहरादून, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तेल भवन देहरादून, बैंक कोड नंबर 01576 के नाम से भुगतान करके प्राप्त किया जा सकता है। अनुसूचित जात अनुसूचित जनजाति श्रेणी के उम्मीदवार के लिए जात प्रमाण पत्र की सत्यापित छाया प्रति भेजना अनिवार्य है। यानी ऐसे उम्मीदवार जो ST और SC कैटेगरी में आते हैं, उनके लिए जाति प्रमाण पत्र की सत्यापित छाया प्रति यानी किसी गजटेड ऑफिसर, प्रिंसिपल, लेक्चरर, प्रोफेसर, डॉक्टर, SDM से सत्यापित करा के भेजना अनिवार्य होगा। आवेदन पत्र स्पीड पोस्ट से भेजा जाएगा। आवेदक अपना पत्र व्यवहार का पूरा पता स्वच्छ टंकित हस्तलिखित रूप से हिंदी या अंग्रेजी में पोस्टल पिन कोड तथा फोन नंबर के साथ लिखकर भेजे। अपठनीय, अपूर्ण तथा डाक विलंब नुकसान का उत्तरदायी राष्ट्रीय भारतीय सैन्य कॉलेज देहरादून का नहीं होगा। केवल राष्ट्रीय भारतीय सैन्य कॉलेज से प्राप्त आवेदन पत्र मान्य होंगे। बाजार में मिलने वाले या फोटोकॉपी के किए गए तथा बिना
होलोग्राम मीन्स मुहर जो कॉलेज की लगती है कि आवेदन पत्रों की मान्यता नहीं होगी। आवेदन शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं होगी। हमारे वीडियो के साथ बने रहिए क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट जानकारी आपके साथ शेयर कर रहे हैं। इस आवेदन की अंतिम तिथि क्या होगी और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इसमें लगाने होंगे, तो ध्यान दीजिएगा। आवेदन पत्र 2 प्रतियों में होगा। इसमें उम्मीदवार की 2 पासपोर्ट आकार की फोटो, जन्म प्रमाण पत्र जो नगर निगम ग्राम पंचायत से बना हो, मूल निवास प्रमाण पत्र, और यदि अनुसूचित जात अनुसूचित जनजाति के छात्र हैं तो उनका प्रमाण पत्र प्रधानाचार्य द्वारा प्रमाणित वर्तमान कक्षा में अध्ययनरत का मूल रूप में फोटो सत्यापित किया हुआ प्रमाण पत्र सहित दिनांक 30 सितंबर 2020 तक अथवा उससे पहले आवेदन पत्र 2 प्रतियों में भरकर मध्य प्रदेश राज्य के लिए प्रगत शैक्षिक अध्ययन संस्थान भोपाल, पूर्व में शासकीय शिक्षा महाविद्यालय, PGBT कैंपस बैरसिया रोड, भोपाल पिन 462038 के पास पहुंच जाने चाहिए। राज्य शिक्षा केंद्र को आवेदन पत्र ना भेजें। फिर से ध्यान में रख लीजिएगा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। आवेदन पत्र 2 प्रतियों में होगा। बालक की 2 पासपोर्ट आकार की फोटो होगी, जन्म प्रमाण पत्र होगा, मूल निवासी प्रमाण पत्र होगा, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र होगा और प्रधानाचार्य द्वारा प्रमाणित वर्तमान कक्षा में अध्ययनरत का मूल रूप में फोटो सत्यापित किया हुआ प्रमाण पत्र होगा। यानी आप जिस कक्षा में पढ़ते हैं उनसे एक इस तरह से लेटर बनवाएंगे कि यह छात्र, इस नाम का छात्र इस विद्यालय में, इसका इनरोलमेंट इतना है, इस कक्षा में अध्ययन कर रहा है। इसकी भी एक प्रति भेजनी होगी। और सबसे ज़रूरी बात कि यह आवेदन पत्र 30 सितंबर 2020 तक या उससे पहले पहुंच जाना चाहिए। कहाँ भेजना है, फिर से मैं एक बार बता रहा हूँ, ये सिर्फ मध्य प्रदेश के आवेदकों के लिए है। प्रगत शैक्षिक अध्ययन संस्थान भोपाल, ब्रैकेट में लिखेंगे पूर्व में शासकीय शिक्षा महाविद्यालय, PGBT कैंपस बैरसिया रोड भोपाल, पिन 462038। ये इसका पता है। राज्य शिक्षा केंद्र जहां से आदेश निकला है वहां आवेदन नहीं भेजना होगा। साथियों, यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस जानकारी को सभी ऐसे शिक्षकों, अभिभावकों तक शेयर करें जिनके बच्चे कक्षा 7 में अध्ययनरत हैं। वे फार्म भरें और ऐसे बच्चे देश की सेवा में ज़रूर जाना चाहिए। यदि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल अभय ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए मेरी ओर से आपको तहे दिल से शुक्रिया। घर में रहें, सुरक्षित रहें, दूसरों को भी आप जागरूक करें क्योंकि कोरोना वैश्विक महामारी लगातार फैलती जा रही है। सुरक्षा ही बचाव है। धन्यवाद।